पाकिस्तान रेलवे की इकोनॉमी बोगी का मिट्टी से भरा सफर और ट्रेन के सफर के दौरान ये आवाजें, नान कबाब रोटी पकोड़े रोटी अंडे पराठे अंडे पराठे अंडे पराठे अंडे पराठे। देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुजाबाद से वापस कराची जा रहे हैं और ये है शुजाबाद का खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन और अभी 4 बजे हैं और हमारी ट्रेन 4:30 पर आएगी। असर की नमाज का वजू किया और फिर असर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद इतने में सामने से हमारी ट्रेन भी आ गई। ट्रेन के रुकने के बाद हम 14 नंबर बोगी में चढ़ गए और इस बार हमारी टिकट्स इकोनॉमी में थीं, जहां हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी। खैर फिर ट्रेन चल पड़ी और मैंने शुजाबाद को अल्लाह हाफिज किया। जिसके बाद सामान वगैरह सेट करके मैं बैठ गया और फिर मैंने मास्क लगाया क्योंकि मिट्टी बहुत ही ज्यादा थी और आप ये सब देखकर अंदाजा लगाएं कि किस कदर मिट्टी है। खैर अब ट्रेन आगे मंजिल की तरफ चलती जा रही थी। और अब इसका खाना पीना भी शुरू हो चुका था और ये देखें ट्रेन को मुड़ता हुआ और अब ट्रेन लोधरा पहुंच चुकी थी और इस स्टेशन का इफ्तिताह एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब शौकत अजीज साहब ने 2006 में किया था और 13 नंबर बोगी तो बिल्कुल ही खाली पड़ी हुई थी, न जाने क्यों। खैर फिर हमारी ट्रेन लोधरा से आगे की तरफ चल पड़ी और अब सूरज भी गुरूब होने वाला था। इसके बाद हमने पबजी वाला पुल क्रॉस किया। मिट्टी की वजह से वालिद साहब ने भी रुमाल लपेट रखा था और मैंने वालिदा को कपड़ा बांध दिया था ताकि बेपर्दगी ना हो। खैर अब हम बहावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, जहां 13 नंबर बोगी में आवाम चढ़ना शुरू हो गई। इसका मतलब ये कि 13 नंबर की पूरी बुकिंग बहावलपुर से थी और ये भाई नान कबाब रोटी सेल कर रहे थे। नान कबाब रोटी पकोड़े रोटी। दुआ करें अल्लाह इन सब की रोजी में बरकतें अता फरमाए। खैर फिर ट्रेन अपनी आगे की मंजिल की तरफ रवाना हुई और कुछ ने अपने प्यारों को अल्लाह हाफिज किया और अब सूरज मुकम्मल गुरूब हो चुका था। वैसे इकोनॉमी क्लास में ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ता है। चाय ये 50 का चाय है, बेहतरीन है 50 की चाय। ये गाड़ी वाली नहीं है, बाहर होटल की है। खैर फिर मैंने खानपुर स्टेशन से इस खूबसूरत टूटी से अपना मुंह धोया और अब मैंने कानों में एयरबड्स लगाकर बाबा जी अलैहि रहमा का बयान सुनना शुरू कर दिया। इसके बाद हमने खाना खाया और खाने में पालक गोश्त का सालन था। खाना खाने के बाद मैं ऊपर वाली बर्थ पर सोने आ गया और अब तकरीबन सभी सो चुके थे और जब सुबह आँख खुली तो अब हमारी ट्रेन हमें हैदराबाद स्टेशन पर ले आई थी, जहाँ सबसे पहले मैंने मुँह धोया। मेरे बाद हुसैन ने भी मुंह धोया और यहाँ इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों के लिए नहाने का इंतजाम भी किया गया था। खैर फिर हम जरा बैठ गए और अब ये आवाजें सुनकर भूख लगने लगी। अंडे पराठे अंडे पराठे अंडे पराठे अंडे पराठे। चाय जूस बोतलें। और ये भाई भी मजे मजे से नाश्ता कर रहे थे। जिसके बाद हमने पीने के लिए चाय ली और फिर चाय को टेस्ट किया। चाय बस सही थी। खैर अब ट्रेन ड्राइवर ने हॉर्न देना शुरू किया, जिसके बाद ट्रेन चल पड़ी और हम दरियाए सिंध पर आ गए, जहाँ दरिया में ये छोटी सी कश्ती भी चल रही थी और ये देखें एक बार फिर ट्रेन को मुड़ता हुआ। और कोटरी में मौजूद इस खूबसूरत मस्जिद का नाम कौन कौन जानता है। खैर फिर 2.5 घंटे के बाद कराची सिटी दिखाई देने लगी, जिसके बाद मैं सामान उठाकर गेट पर आ गया और बस फिर हमारा लांडी रेलवे स्टेशन आ गया, जहां हाजी भाई ने हमें रिसीव किया। खैर फिर हम अपनी गाड़ी की जानिब चल पड़े और सामान को गाड़ी की डिग्गी में रखा। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।